Hello everyone, how are you all? So in this video we are going to take the pre-stress problems, right? तो ये जो वीडियो है आपके लिए इम्पोर्टेंट होने जा रहा है फॉर द जेके एसएसबी जेई, ठीक है? फॉर एनी अदर स्टेट एईडी एग्जामिनेशन इट विल वर्क आउट। तो अगर हम इसमें डिस्कस करते हैं, ठीक है, इसमें आपसे लगभग 14 न्यूमेरिकल्स या 40 क्वेश्चन डिस्कस होंगे। तो अपार्ट फ्रॉम दिस इसके बगैर कुछ नहीं पूछेगा आपसे आपके एग्जाम में। बहुत सारी रिक्वेस्ट आ रही थी कि इस पे एक वीडियो चाहिए, इस पे एक वीडियो चाहिए, तो आपके लिए ये वीडियो आ गया। ठीक है, तो आप सबसे यही रिक्वेस्ट है कि आप इस सेशन को लाइक करना। ठीक है, आप इस सेशन को लाइक करना। अपार्ट फ्रॉम दी लाइक, ठीक है, आप इस सेशन को शेयर भी करो, साथ साथ में अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करो। शेयर के साथ साथ सब्सक्राइब भी करना चैनल, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग द टाइम। हमारा पहला क्वेश्चन जो है ये जेकेएसएसबी में लास्ट टाइम पूछा था। तो दिस वाज आस्क्ड इन द जेकेएसएसबी लास्ट टाइम। तो लिखा क्या है यहाँ पे, इट इज बीइंग मेंशन्ड दैट इन द सिंपली सपोर्टेड कंक्रीट बीम, ठीक है, pre-stressed with the force of 2500 kilonewton, it is designated by the load balancing concept, ठीक है ना। तो इसमें इफेक्टिव स्पान आपका 10 मीटर है और यूडीएल जो है दैट इज 40 किलो न्यूटन पर मीटर। तो आपको सेंट्रल डिप बोलना है, सेंट्रल डिप ऑफ द केबल। सो व्हाट इज द सेंट्रल डिप ऑफ द केबल? अगर ये केबल है, ठीक है, तो यहाँ पे आपको ये सेंट्रल डिप बोलना है। दिस सेंट्रल डिप यू हैव टू बी मेंशनड। तो ये जो सेंट्रल डिप होता है दैट इज ई इज इक्वल टू, याद रखना, डब्ल्यू एल स्क्वायर, ठीक है ना, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड सुपॉन स्क्वायर डिवाइडेड बाई 8p, ठीक है ना, 8p। तो p क्या है आपका? p इज द प्री-स्ट्रेसिंग फोर्स, राइट। चलिए, तो यहां से आप E निकाल सकते हो। योर E विल बी W, दैट इज कितना लिखा है, 40 किलो न्यूटन है, तो मैं 40 लिखता हूँ, मल्टीप्लाई बाय लिखूंगा यहाँ पे, आई विल मेंशन L स्क्वायर दैट इज 10 स्क्वायर, राइट, दैट इज 10 स्क्वायर डिवाइडेड बाय क्या आएगा, डिवाइडेड बाय आ जाएगा आपका, ठीक है ना, 8p डिवाइडेड बाय 8p। ठीक है, p का वैल्यू क्या है, इफ आई एम गोइंग टू मेंशन द p वैल्यू दैट इज 25, ठीक है, 00। देखो ये जो वैल्यू आएगा इट विल बी इन मीटर, तो आपको mm में वैल्यू चाहिए, तो आपका e का वैल्यू है, व्हेन यू सॉल्व द क्वेश्चन इट विल बी 200 mm। ठीक है, कितना आएगा वैल्यू इसेंट्रिसिटी का या डिप का, यानी जो सेंट्रल डिप है वो कितना आएगा, 200 mm, ठीक है, 200 mm। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए। So in case of the pre-tensioned RCC beam, देखो pre-tensioned RCC beam है, ठीक है ना, तो यहाँ पे क्या लिखा है, कंक्रीट श्रिंकेज ऑफ द कंक्रीट इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ 3 × 10⁴। तो ये चीज याद रखना, जो श्रिंकेज लेते हैं, ठीक है ना, देखो ये प्री टेंशनड है तो रिलैक्सेशन कैन बी इग्नोर, नहीं कर सकते, रिलैक्सेशन इज टेकन इनटू द अकाउंट। ओनली वन वायर कैन बी स्ट्रेच्ड एट द टाइम। देखो प्री टेंशनड है, इसमें सारे वायर्स को एक साथ स्ट्रेच किया जाता है, ठीक है, रॉन्ग स्टेटमेंट है। तो इवन माइल्ड स्टील कैन बी यूज्ड फॉर द प्री स्ट्रेसिंग, नहीं, यहाँ पे लॉसेस ज्यादा होता है प्री टेंशनिंग में एज कंपेयर पोस्ट टेंशनिंग। प्री टेंशन में लॉसेस ज्यादा होता है, इसका मतलब माइल्ड स्टील हम यूज नहीं कर सकते, वी हैव टू यूज द HYSD स्टील। तो यहाँ पे श्रिंकेज जो आता है दैट इज 3 × 10⁻², ठीक है ना। तो आई होप आपको समझ आया होगा। नेक्स्ट यहाँ लिखा है फॉर द स्ट्रक्चरल एलिमेंट हाई स्ट्रेंथ कंक्रीट इज प्राइमरीली यूज्ड। अब ये हाई स्ट्रेंथ कंक्रीट क्यों यूज किया जाता है, क्यों यूज किया जाता है? बोथ श्रिंकेज एंड क्रीप्स आर मोर। देखो श्रिंकेज इज लेस बट क्रीप इज मोर, तो हमेशा से याद रखोगे सर, देयर आर मोर लॉसेस, देयर आर, ठीक है, मोर लॉसेस फॉर दी, ठीक है, फॉर दी प्री-स्ट्रेस। अब क्यों यूज कर सकते हैं, यानी हाई स्ट्रेंथ कंक्रीट क्यों यूज कर सकते हैं सर? बिकॉज ऑफ दी हाई मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। तो जब हाई मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी होगा एंड बिकॉज ऑफ दी लो क्रीप, ठीक है, और इसमें लो क्रीप आएगा, तो उस वजह से जो लॉसेस मिलेगा सर, लॉसेस विल बी लेस, ठीक है ना, जो लॉसेस है वो आपका लेस निकल के आएगा, लॉसेस विल बी लेस। तो यू कैन राइट डाउन इसका डी आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए, देखो प्रीस्ट्रस कंक्रीट इज मोर डिजायरेबल इन केस ऑफ, तो जनरली जो प्रीस्ट्रस है इसके लिए यूज किया जाता है, द प्रीस्ट्रस कंक्रीट इज मोर डिजायरेबल इन केस ऑफ, तो यू कैन राइट डाउन, आप लिख सकते हो,
ठीक है, सिलेंड्रिकल पाइप सब्जेक्टेड टू इंटरनल फ्लूइड प्रेशर या सिलेंड्रिकल पाइप सब्जेक्टेड टू एक्सटर्नल फ्लूइड पाइप जनरली यूज होता है किसमें सर, इट इज यूज्ड इन द प्रेस ट्रस सिलेंडर सब्जेक्टेड टू हूप्स ट्रस। ठीक है, सिलेंडर्स जिसमें क्या आएगा, सिलेंडर्स विच इज सब्जेक्टेड टू द हूप्स ट्रस, जिसमें आपका क्या निकल के आएगा, हूप स्ट्रेस निकल के आएगा ज्यादा। तो हूप स्ट्रेस क्या होता है, तो इंटरनल स्ट्रेस होता है ना, इंटरनल स्ट्रेस होता है। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो सिलेंड्रिकल पाइप सब्जेक्टेड टू द इंटरनल प्रेशर। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट देखो, पार्शियल प्रेस्ट्रेस कंक्रीट मेंबर इज वन। देखो हमारे पास में तीन तरह के कंक्रीट स्ट्रक्चर्स है। द फर्स्ट वन इज टाइप वन विच इज ऑल्सो कॉल्ड एज, फर्स्ट वन इज टाइप वन विच इज ऑल्सो कॉल्ड एज, ठीक है, फुली प्रिस्ट्रस। तो फुली प्रिस्ट्रस में क्या होता है सर, फुली प्रिस्ट्रस में नो टेंसाइल स्ट्रेसेस आर अलाउड। ठीक है, और दूसरा क्या होता है, टाइप टू स्ट्रक्चर। तो टाइप टू को लिमिटेड बोलते हैं, लिमिटेड प्रिस्ट्रस, लिमिटेड प्रिस्ट्रस। ठीक है, लिमिटेड प्रिस्ट्रस। और याद रखना ये बात, जब ये लिमिटेड प्रिस्ट्रस है तो इसमें टेंशन को अलाउ किया जाता है बट विद इन द परमिसिबल लिमिट। और बात करेंगे जो पार्शियल होता है टाइप थ्री, यानी टाइप थ्री जो है दैट इज पार्शियल प्रीस्ट्रेसिंग, इसमें भी टेंशन अलाउ करते हैं और इसमें क्रैक्स होते हैं विद इन द व्हाट, विद इन द परमिसिबल लिमिट। तो हम बोल सकते हैं यहाँ पे टेंशन स्ट्रेस एंड क्रैक्स आर परमिटेड अंडर सर्विस लोड्स, राइट, सर्विस लोड्स। तो पहले वाले में फुल स्ट्रेस में नो टेंशन स्ट्रेस इज अलाउड, दूसरे वाले में, ठीक है ना, जो दूसरा आपका आ जाएगा उसमें लिमिटेड प्री स्ट्रेस में टेंशन स्ट्रेस इज अलाउड बट विद इन परमिसिबल लिमिट। एंड द थर्ड वन विच इज कॉल्ड एज पार्शियल प्री स्ट्रेस, इसमें आपका याद रखना, ठीक है, टेंशन स्ट्रेस भी अलाउ करोगे, क्रैक्स भी अलाउ करोगे बट विद इन द परमिसिबल लिमिट, राइट। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। फॉर ए पोस्ट टेंशन, ठीक है ना, यहाँ पे रेक्टेंगुलर प्लैंक है, द अपलिफ्ट एट द सेंटर। देखो इसमें जो अपलिफ्ट आएगा एट द सेंटर, ठीक है, ऑन द रिलीज ऑफ वायर्स, जो वायर्स इसमें प्री टेंशन किया गया है, इनमें जो अपलिफ्ट आएगा फ्रॉम द एंकरेज ड्यू टू द प्री स्ट्रेसिंग फोर्स पी, ठीक है ना, और ई इज द इसेंट्रिसिटी विल बी, क्या आता है, तो मान लीजिए ये प्लैंक है, ठीक है, और इसमें हमने पहले क्या यूज किया है, हमने यूज किया है वायर, ठीक है ना। तो जब वायर यूज किया है तो इसमें लोड पी लगा रहे, लोड पी लगा रहे, तो जब ये लोड पी रिमूव होगा इसमें लिफ्ट आ जाएगा, इसमें लिफ्ट आ जाएगा लाइक दिस। तो ये लिफ्ट कितना होता है, अपवर्ड डिफ्लेक्शन कितना आता है, दैट इज पी ई स्क्वायर एल बाय व्हाट, एल बाय 8 ई आई, सॉरी पी ई एल स्क्वायर, पी ई एल स्क्वायर बाय 8 ई आई होता है। ठीक है, पी ई एल स्क्वायर बाय 8 ई होता है। तो राइट आंसर इसका सी है। नेक्स्ट देखते हैं। चलिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, देखो मैंने कहा बहुत अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पे लिखा है द केबल फॉर प्रिस्टस कंक्रीट सिंपली सपोर्टेड बीम सब्जेक्टेड टू द यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड ओवर द एंटायर स्पान आइडियली बी। देखो एक केबल है, प्रिस्ट्रसिंग के लिए यूज किया गया है सिंपली सपोर्टेड बीम में। अब इस पे यूडीएल लोड आ रहा है इस बीम पे। अब ये जो अंदर केबल है बोल रहा है ये कौन सा शेप पकड़ेगा, ठीक है ना। तो इसमें देखते हैं प्लेस्ड एट द सेंटर नहीं, ठीक है, प्लेस्ड एट सम इसेंट्रिसिटी नहीं, ठीक है, देखो वायरिंग, ठीक है, वायरिंग लीनियरली फ्रॉम द सेंटर ऑफ द क्रॉस सेक्शन एट द एंड टू द मैक्सिमम इसेंट्रिसिटी एट द मैक्सिमम एट द सेक्शन। देखो क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं पैराबोलिक विद द जीरो इसेंट्रिसिटी एट द एंड एंड मैक्सिमम इसेंट्रिसिटी एट द सेंटर, ठीक है ना। तो राइट आंसर इसका क्या आएगा, डी आएगा। देखिए कैसे होगा, ये केबल है ना, देखो ये बीम है ना, इसमें केबल को प्रेस किया जाता है, तो इट विल टेक द शेप ऑफ व्हाट, सर ये जो केबल है इट विल टेक द शेप ऑफ पैराबोला, इट विल टेक द शेप ऑफ पैराबोला, है ना। अब बीच में इसेंट्रिसिटी मैक्सिमम होता है, ई मैक्सिमम होता है, एंड इस पे क्या है, एंड इस पे तो जीरो है सर, एंड इस पे क्या है, एंड इस पे जीरो है, और शेप क्या है, शेप इज पैराबोलिक, सो वी कैन से डी इज द आंसर। नेक्स्ट देखिए सर, प्रीस्ट्रसिंग कंक्रीट ब्रिज बीम लिखा है, मिनिमम क्लियर स्पेसिंग, देखो प्री स्ट्रस लिखा है तो इट इज प्री स्ट्रस कंक्रीट बीम, ठीक है। तो इसमें आपका यहाँ पे कंक्रीट बीम है,
मिनिमम क्लियर स्पेस, कितना करना है मिनिमम क्लियर स्पेस, जो केबल्स होते हैं और ग्रुप ऑफ केबल्स कितना रखना पड़ता है, बोलिए कितना रखना पड़ता है प्रीस्ट्रस कंक्रीट बीम में, सर दैट इज पुट एज इक्वल टू द 40 mm, कितना रखना पड़ता है 40 mm, ठीक है, कितना रखना पड़ता है 40 mm रखना, गेटिंग द पॉइंट। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, देखिए क्लास 1 क्लास 2 क्लास 3 स्ट्रक्चर आ गया, क्लास 1 क्लास 2 स्ट्रक्चर आ गया, देखो इन केस ऑफ पीएससी बीम टू सेटिस्फाई द लिमिट स्टेट ऑफ सर्विसिबिलिटी इन क्रैकिंग, हमारे पास में स्ट्रक्चर्स है, देखो जो क्लास 1 स्ट्रक्चर बोल दिया अभी, तो दिस इज व्हाट, दिस इज द फुल्ली प्रीस्ट्रस, इसमें नो टेंशन नो क्रैकिंग, देखो क्या आएगा, देखो इसमें नो क्रैकिंग अंडर सर्विस लोड, ठीक है, ना तो क्रैकिंग डालेंगे, ना ही इसमें क्या डाल सकते हैं, ना ही हम इसमें टेंशन डाल देंगे, दिस इज टेंशन फ्री। अब दूसरा देखते हैं स्ट्रक्चर 2 देखेंगे, ये जो स्ट्रक्चर 2 होता है दैट इज क्रैक्ड कंक्रीट, ठीक है, कंक्रीट सेक्शन अनक्रैक्ड, क्रैक विड्थ इज टू बी कैलकुलेटेड टू चेक, ठीक है, क्रैक विड्थ इज टू बी कैलकुलेटेड टू चेक, तो इसमें आपका क्या आएगा, इसमें आपका 2 आएगा, तो इसमें आपका यहाँ पे 3 बैठ गया, इसमें आपका 2 बैठ गया, ठीक है ना, सॉरी 1 बैठ गया, एक सेकंड एक सेकंड, जो क्लास 2 स्ट्रक्चर है आपका, यू शुड रिमेंबर दैट इसमें नो विजिबल क्रैक होता है, ठीक है, क्रैक्स होते हैं लेकिन नो विजिबल क्रैक होते हैं, एग्जैक्टली राइट, तो यहाँ पे आप लिख सकते हो 1। अब लास्ट वन देखते हैं, लास्ट वन जो क्लास 3 स्ट्रक्चर है, ठीक है ना, क्लास 3 स्ट्रक्चर में क्या होता है सर, इसमें जो कंक्रीट सेक्शन होता है अनक्रैक्ड होता है, क्रैक विड्थ टू बी कैलकुलेटेड टू चेक, ठीक है, क्रैक विड्थ टू बी कैलकुलेटेड टू चेक। चलिए चलिए इस क्वेश्चन को हम चेक करते हैं, विल चेक दिस क्वेश्चन, वी विल चेक दिस क्वेश्चन, लास्ट में हम इस क्वेश्चन को चेक करेंगे, तो तब तक के लिए आप ये वाला क्वेश्चन कीजिए, इन ए कंपोजिट कंस्ट्रक्शन, एक कंपोजिट कंस्ट्रक्शन है, कंपोजिट का कंस्ट्रक्शन का मतलब क्या है, वेदर इट इज कॉलम वेदर इट इज स्लैब एनी अदर, इसको हम एक साथ में कंस्ट्रक्ट करते हैं, यानी एक साथ में कंक्रीटिंग करेंगे, ऐसा नहीं है जॉइंट क्रिएट होगा, यानी ऐसा नहीं है जॉइंट क्रिएट होगा, तो याद रखना इंटरफेस स्लिप इज प्रिवेंटेड बाय यूजिंग शेयर कनेक्टर, तो आपको क्या यूज करना है कंपोजिट कंस्ट्रक्शन, तो उसमें इंटरफेस स्लिपिंग इज प्रिवेंटेड बाय यूजिंग शेयर कनेक्टर, है ना, देखो ये स्लैब है, दिस इज द स्लैब, दिस इज स्लैब, मान लीजिए ये स्लैब है, इसके नीचे यहाँ कॉलम है, ठीक है ना, इसके नीचे क्या है सर, इसके नीचे तो कॉलम है, इस कॉलम को आप कंस्ट्रक्ट करना है, देखो सर ये जो ये वाला इंटरफेस है ना, यहाँ पे आ सकता है स्लिपेज, ठीक है, तो इसके लिए हम यहाँ पे शेयर कनेक्टर्स को यूज करेंगे, सो दैट दिस स्ट्रक्चर विल एक्ट कंपोजिट स्ट्रक्चर, क्या आएगा कंपोजिट स्ट्रक्चर सर, तो क्या कह सकते हैं, हम कह सकते हैं जो स्लिपिंग है इसको प्रिवेंट करेंगे बाय यूजिंग द शेयर कनेक्टर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, तो द मैग्नीट्यूड ऑफ लॉस ऑफ प्रेस्टस ड्यू टू रिलैक्सेशन, तो रिलैक्सेशन से कितना लॉस आता है, तो रिलैक्सेशन ऑफ स्टील से कितना लॉस आता है, तो दिस लॉस इज जनरली वेरीज फ्रॉम 2 to 8%, कितना रहता है 2 to 8%। चलिए आसान आसान क्वेश्चन, ज्यादा नहीं है मुश्किल। नेक्स्ट, हाँ, इन द डिजाइन ऑफ प्रीस्ट्रस कंक्रीट मेंबर विच ऑफ द फॉलोइंग लिमिट स्टेट विल कम अंडर लिमिट स्टेट ऑफ सर्विसिबिलिटी, तो लिमिट स्टेट ऑफ सर्विसिबिलिटी में क्या क्या आएगा, तो अगर हम देखेंगे लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स, तो इसमें आपका क्या क्या आएगा सर, शियर आएगा एग्जैक्टली, टॉर्शन आएगा एग्जैक्टली, टॉर्शन आएगा, और क्या आएगा कंप्रेशन आ जाएगा, कंप्रेशन आ जाएगा एग्जैक्टली, और क्या आएगा टेंशन आ जाएगा, टेंशन आ जाएगा। सर सर्विसिबिलिटी में क्या चेक करते हैं, लिमिट स्टेट ऑफ सर्विसिबिलिटी, सर इसमें हम चेक करेंगे डिफ्लेक्शन, विल चेक आउट द डिफ्लेक्शन, इसमें चेक करेंगे क्रैकिंग, इसमें चेक करेंगे ड्यूरेबिलिटी, है ना, इसमें चेक करेंगे ड्यूरेबिलिटी, ड्यूरेबिलिटी चेक करेंगे, तो राइट आंसर इसका डिफ्लेक्शन भी आएगा, क्रैकिंग भी आएगा, डिफ्लेक्शन एंड क्रैकिंग, राइट, डिफ्लेक्शन एंड क्रैकिंग। नेक्स्ट, हाँ, यहाँ पे लिखा है इन प्री टेंशनिंग स्कीम, अगर प्री टेंशनिंग स्कीम है तो प्री स्ट्रेस लोड इज ट्रांसफर्ड, देखो प्री टेंशनिंग है नॉट द पोस्ट टेंशनिंग, दिस इज प्री टेंशनिंग, तो इसमें जो प्री स्ट्रेस लोड है इसको ट्रांसफर किया जाता है, सर दिस इज सिंगल स्टेज प्रोसेस, इसको हम हायर मेथड बोलते हैं, राइट, इसको हम हायर मेथड बोलते हैं, इट इज यूज्ड इन केस ऑफ रेलवेज, इन केस ऑफ इलेक्ट्रिकल पोल, या लॉन्ग लाइन मेथड बोलेंगे,
लॉन्ग लाइन मेथड बोलेंगे, ठीक है ना, तो राइट आंसर क्या आएगा, राइट आंसर इसका ए आएगा, है ना, बिल्कुल सही बात है। नेक्स्ट चलिए, तो जो हम कन्वेंशनल प्रोसेस करते हैं, डायगोनल टेंशन का क्या होगा बोलिए। द डायगोनल टेंशन इन कंक्रीट, द डायगोनल टेंशन इन कंक्रीट क्या होगा डायगोनल टेंशन के साथ। सर जो डायगोनल टेंशन होगा ऑब्वियसली वो डिक्रीज हो जाएगा, वो डिक्रीज हो जाएगा, राइट, ऑब्वियसली क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। नेक्स्ट चलिए, अल्टीमेट स्ट्रेंथ ऑफ स्टील यूज्ड फॉर प्री स्ट्रेसिंग। सर जो हम स्टील यूज करेंगे, जो हम स्टील यूज करेंगे, ठीक है, उसका अल्टीमेट अल्टीमेट स्ट्रेंथ कितना होना चाहिए। द अल्टीमेट स्ट्रेंथ शुड बी व्हाट, सर दैट शुड बी इक्वल टू 1500 न्यूटन पर एम एम स्क्वायर, न्यूटन पर एम एम स्क्वायर, ठीक है ना। राइट आंसर इसका क्या आएगा, राइट आंसर इसका डी आएगा सर, क्या आ जाएगा, डी आ जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं, देखो तो यहां पर मेंशन क्या किया गया है, व्हाट इज बीइंग मेंशनड हियर। सर इन पोस्ट टेंशन प्री स्ट्रेस कंक्रीट बीम, द एंड ब्लॉकेज जोन इज द जोन between the ends of between the ends of beam and the section wire, एंड द सेक्शन वायर। देखिए ये यहाँ पे बीम है, दिस इज द बीम, ठीक है, तो आप बीम में देखो, दिस इज बीम, इसमें पोस्ट टेंशन कर रहे हैं, तो यहाँ पे टेंशनिंग, यहाँ पे जैक सिस्टम लगा होगा, एंड ऑफ द बीम पे जैक सिस्टम लगा होगा, जो अंदर केबल्स है उनको ये टेंशन प्रोवाइड करेगा, एग्जैक्टली सर टेंशन प्रोवाइड करेगा। अब फ्रॉम दिस एंड देखो, फ्रॉम दिस एंड देखिए दूसरे कलर से लिखते हैं, फ्रॉम दिस एंड, ठीक है, एक सेकंड देना, फ्रॉम दिस एंड, ठीक है, एक जून एक्ट करता है, ठीक है ना, एक जून एक्ट करता है जिसको हम क्या बोलेंगे, एंड ब्लॉकेज जोन, एंड ब्लॉकेज जोन। तो इस वाले जोन में जो है देयर विल बी नो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेसेस, क्या आएगा सर, देयर विल बी नो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेसेस, सो देयर विल बी नो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेसेस। तो इस एंड वाले जोन में क्या होता है, इस एंड वाले में हाई बर्स्टिंग स्ट्रेस होता है, क्या यूज होता है, एक्चुअली हाई बर्स्टिंग स्ट्रेस होता है इस एंड वाले जोन में, आ रहा है समझ, हाई बर्स्टिंग स्ट्रेस होता है, क्योंकि यहाँ एंकरेज लगा है ना, तो हाई बर्स्टिंग जोन होता है। If the load of a simply supported pre-stress concrete beam is uniformly distributed, the centroid of tendon will be preferably be क्या होगा सर, इनका शेप पैराबोलिक होगा, इनका शेप क्या होगा, इनका शेप पैराबोलिक होगा, विथ कन्वेक्सिटी डाउनवर्ड, क्या होगा, कन्वेक्सिटी डाउनवर्ड, आसान तो है, विद द कन्वेक्सिटी डाउनवर्ड। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, हाँ अच्छा क्वेश्चन है ये भी, अगर आ गया तो ठीक बात है, नहीं आया कोई मसला नहीं, ठीक है। चलिए देखो, इन प्रीस्ट्रस कंक्रीट बीम, ठीक है, क्या लिखा है यहाँ पे, फिगर शोन, इफ द नेट लॉसेस आर 15% एंड द फाइनल प्रीस्ट्रसिंग फोर्स एट द ए पॉइंट इज व्हाट, एट द ए पॉइंट पे फाइनल प्रीस्ट्रसिंग फोर्स कितना है सर, दैट इज 500, ठीक है ना, 500। अब देखिए तो इनिशियल फोर्स निकालना है ना, देखो हमें अगर निकालना है द इनिशियल स्ट्रेस, देखो इनिशियल एक्सट्रीम फाइबर स्ट्रेसेस, ठीक है, एट टॉप एंड बॉटम इनिशियल निकालना है, रिमेंबर इनिशियल निकालना है, तो हम पहले इनिशियल फोर्स कितना लगता था वो निकालेंगे। सर इसमें 15% लॉस होता है, देखो फाइनल है 500, तो 15% लॉस हुआ है, तो वो भी तो ऐड करना है ना, वो भी तो ऐड करना है, वो कितना आ रहा है जरा ये वाला देखो, ये इनिशियल फोर्स कितना आ रहा है, आई विल चेक फ्रॉम द कैलकुलेटर, तो ये 500 प्लस में 0.15 इंटू 500 आ रहा है, ठीक है ना, तो कितना आएगा सर, ये 575 आ रहा है, तो जो लोड लग रहा है वो 575 किलो न्यूटन लग रहा है, राइट। चलिए अब हमारे पास में इक्वेशन जो है वो तो सबको पता है सर, जो इक्वेशन है जो हमारे पास में है, ठीक है, P या स्ट्रेस सिग्मा एट द बॉटम एंड टॉप, चले सिग्मा एट द टॉप, सिग्मा एट द बॉटम, वो क्या आएगा, वो आएगा P बाई ए, P बाई ए एग्जैक्टली, प्लस में P बाई जेड, P बाई जेड, P बाई जेड, देखो प्लस माइनस यूज करना है, टॉप के लिए प्लस, इसके लिए प्लस करोगे और बॉटम के लिए माइनस करोगे, ठीक है, तो इक्वेशन आपके लिए लिखा है, तो P कितना है, P सर P इज 375, सॉरी दिस इज 575, P इज 575,
ठीक है, डिवाइडेड बाय ये किलो न्यूटन है तो 1000 मल्टीप्लाई किया, डिवाइडेड बाय एरिया, एरिया क्या है जरा, एरिया इज 250, ये कितना है सर, ये कितना है, आई थिंक 300 है, हाँ, तो 250 इंटू 300, 250 इंटू 300 निकाल सकते हो ना, तो प्लस माइनस, देखो पी कितना है, पी है 575 इंटू में 1000 मल्टीप्लाई बाई इसेंट्रिसिटी ई कितना है, ई कितना है सर, दैट इज 75 डिवाइडेड बाय व्हाट, डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा, डिवाइडेड बाय आ जाएगा जेड, जेड है मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, दैट इज बी, दैट इज बी, डी, डी इज व्हाट, डी कितना है, डी है 300, बी डी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 6, वो मैं यहाँ लिखता हूँ, देन यू कैन सॉल्व द एग्जाम्पल, आप लिख सकते हो आराम से। तो आई थिंक इसका आंसर जो है आप चेक कर लेना, मुझे लगता है इसका आंसर जो है आई थिंक ए आ रहा है शायद इसका आंसर, तो आप इसका चेक करना, यहाँ से आपको आंसर मिल जाएगा, ठीक है, यहाँ से आपको आंसर मिल जाएगा। नेक्स्ट चलिए क्या लिखा है, देखो क्या लिखा है, रेक्टेंगुलर कंक्रीट बीम इज, ठीक है, टू बी पोस्ट टेंशनड इन सच अ वे दैट नो टेंशन स्ट्रेस डेवलपर्स एट द टाइम ऑफ पोस्ट टेंशनिंग, द डिस्टेंस ऑफ द टेंडन्स फ्रॉम द नियरेस्ट फेस, ठीक है, नियरेस्ट फेस से बोलना है। चलिए मैं यहाँ पे बना लेता हूँ आपके लिए, शाल मेक फॉर यू, शाल मेक फॉर यू, ये यहाँ पे आपका बीम है, ठीक है ना, क्रॉस सेक्शन है बीम का, अगर इसका ओवरऑल डेप्थ डी है, द ओवरऑल डेप्थ इज डी, ठीक है, तो ये इसका इसेंट्रिसिटी है, देखो ये इसका इसेंट्रिसिटी है। चलिए सर फॉर नो टेंशन हम अपना रूल यूज करते हैं, फॉर नो टेंशन, ठीक है, फॉर नो टेंशन, फॉर नो टेंशन, ठीक है सर, नो टेंशन के लिए हम जो इसेंट्रिसिटी रखेंगे लोड का, वो हम रखेंगे न्यूट्रल एक्सिस से कितना आएगा, आई थिंक d/3 आएगा, आई थिंक d/3 आएगा, हाँ जी सर, तो यहां से आएगा d/3, ठीक है, चलिए ये कितना होगा सर, ये होगा d/6, ये होगा d/6, कितना होगा d/6, आपको बोलना है फ्रॉम द नियरेस्ट फेस, नियरेस्ट फेस, तो कितना आएगा सर, फ्रॉम द नियरेस्ट फेस हो गया, ये वाला फेस है, ये वाला फेस है, ना कि न्यूट्रल एक्सिस है, तो फ्रॉम द नियरेस्ट फेस हो गया d/6, तो इसेंट्रिसिटी शुड बी लेस देन व्हाट, d/6, अरे समझ d/6 होना चाहिए। चलिए आई होप यू गॉट द सॉल्यूशन। तो ये इसेंट्रिसिटी कैसे निकालते हैं, हम जानते हैं जो सिग्मा है वो लोड पी अपॉन द एरिया ए होता है, ठीक है, तो माइनस टेंशन करना है ना, टेंशन के लिए तो माइनस में पी इंटू इसेंट्रिसिटी ई डिवाइडेड बाई जेड, जेड होता है बी डी स्क्वायर इंटू 6, तो यहां से आपका ई निकल के आएगा, योर ई इसेंट्रिसिटी विल बी व्हाट, फॉर नो टेंशन इसको जीरो के लिए पुट करना है, तो यहाँ इसेंट्रिसिटी ई आएगा आपको d/3 या d/6 आएगा, आप चेक करना d/3 आ जाएगा, ठीक है, d/6 आ जाएगा, चलो d/6 लिखते हैं, तो इसेंट्रिसिटी आपका d/6 आना चाहिए फ्रॉम द नियरेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ चलो इसको चेक करते हैं एक बार, ये जो इसेंट्रिसिटी होगा ये d/6 होगा, इसको मैं एक बार चेक कर देता हूँ, ये जो इसेंट्रिसिटी होगा, सॉरी यार, ये जो इसेंट्रिसिटी होगा ना, ये वाला, ये d/6 होगा, ये d/6 होगा, वही आया ना इसेंट्रिसिटी ई d/6 एग्जैक्टली, तो ये वाला डिस्टेंस कितना, ये d/3 होगा, देखो ये वाला डिस्टेंस d/3 होगा, कैसे निकाला सर आपने ये d/3, देखिए d/3 कैसे निकाला, मैंने कहा ये टोटल d/2 है, ये वाला न्यूट्रल एक्सिस से ये d/2 है ना, ये d/2 है ना एग्जैक्टली, तो d/2 को मैंने माइनस किया d/6, तो वही आया फ्रॉम द फेज d/6, इसका आंसर जो है दैट कम्स आउट टू बी डी, डी है इसका आंसर, सॉरी डी है इसका आंसर। नेक्स्ट चलिए चलिए चलिए, तो सर यहाँ लिखा है, ठीक है, इट इज बीइंग मेंशनड हियर, क्या मेंशन किया गया है जल्दी जल्दी से, सर यहाँ सिंपली सपोर्टेड आरसीसी बीम है, यूडीएल इज एक्टिंग रेफर टू एज बीम ए एंड सिमिलर बीम, अब ये प्रिस्ट्रस बीम है, इसको भी सेम लोडिंग है, इट इज ठीक है, दिस बीम इज रेफर टू द बीम बी, ए आपका आरसीसी बीम है और बी आपका प्रिस्ट्रस बीम है, अब इनमें डिफरेंस क्या बोलना है, द मिड स्पान डिफ्लेक्शन, सर ऑब्वियसली प्रिस्ट्रस में कम होता है, ठीक है, मोर इन दैट ऑफ बीम बी, ठीक है, लेस इन दैट ऑफ बीम ए, ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट, यहाँ पे लिखा है इन प्री टेंशनिंग, प्री टेंशनिंग हो रहा है, ठीक है ना, प्रोसेस ऑफ प्री टेंशनिंग द टेंडन्स आर bonded to the concrete, partially bonded to concrete, not bonded to concrete, generally bonded but sometimes remain unbonded, अब ये यहाँ पे प्री टेंशनिंग है, ठीक है ना, हम पहले क्या करते हैं काम, सर हम यहाँ मोल्ड रखते हैं, मोल्ड रखते हैं,
ठीक है, मोल्ड्स में डक्ट रखेंगे या वायर्स रखेंगे, इनको प्रीस्ट्रस करेंगे, फिर ऊपर से क्या करेंगे काम, ऊपर से कंक्रीटिंग करेंगे। इसका मतलब ये आपस में बॉन्डेड टुगेदर होगा, क्या होगा, बॉन्डेड टुगेदर। लेकिन हम यहाँ पोस्ट टेंशनिंग में क्या करते हैं, ये आपका कंक्रीट मेंबर बन गया, बीच में एक डक्ट रखते हैं, बीच में क्या रखते हैं सर, डक्ट रखते हैं। तो डक्ट से थ्रू वायर्स पास करेंगे, ये जो वायर है इनको फिर हम यहाँ पे टेंसाइल स्ट्रेसेस अप्लाई करेंगे, तो यहाँ पर फ्रिक्शन आता है ना। अगर फ्रिक्शन आता है तो राइट आंसर ये है। देखो इन लिमिट स्टेट डिजाइन में जो प्रीस्ट्रस कंक्रीट का स्ट्रक्चर होता है, इसमें जो स्ट्रेन डिस्ट्रीब्यूशन है दैट इज आल्सो एज्यूम्ड टू बी द लीनियर, इसको भी हम एज्यूम करते हैं लीनियर में। जो आपका स्ट्रेन डिस्ट्रीब्यूशन होता है दैट इज ऑलवेज लीनियर, दैट इज ऑलवेज लीनियर, हमेशा के लिए लीनियर होता है, हमेशा के लिए लीनियर होता है। नेक्स्ट चलिए, so which of the following method is employed in the manufacture of pre-stressed sleepers, देखो स्लीपर्स के लिए, और इलेक्ट्रिकल पोल्स भी लिखूंगा, इलेक्ट्रिकल पोल्स भी लिखूंगा। तो इलेक्ट्रिकल पोल्स के लिए भी क्या आएगा सर, फॉर इलेक्ट्रिकल पोल्स इट विल बी द प्री टेंशनिंग, ठीक है ना, प्री टेंशनिंग, ठीक है, प्री टेंशनिंग आएगा। नेक्स्ट चलिए, M40 कंक्रीट इज प्रेफर्ड टू एज M20, अब हाई ग्रेड क्यों यूज करते हैं, मैंने कहा था ना, हाई ग्रेड क्यों यूज करते हैं, बोलिए सर, हाई ग्रेड M20 यूज हुआ है, M20 यूज हुआ है, सॉरी M40 यूज हुआ है, तो क्यों, मैंने कहा ना लॉसेस ज्यादा होते हैं सर, ओवरकम बर्स्टिंग स्ट्रेस एट द एंड, अवॉइड फेलियर ऑफ द कंक्रीट, एलिमिनेट द इफेक्ट ऑफ श्रिंकेज, इकोनॉमाइज द यूज ऑफ कंक्रीट, तो इसमें एलिमिनेट करते हैं बर्स्टिंग स्ट्रेसेस एट द एंड, ठीक है ना, बर्स्टिंग स्ट्रेसेस एट द एंड। यहां लिखा है विच ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ प्री स्ट्रेसिंग इज सुटेबल फॉर प्री टेंशनिंग, देखो प्री टेंशनिंग करना है, अभी बोला लॉन्ग लाइन मेथड, अभी बोला लॉन्ग लाइन मेथड, लॉन्ग लाइन मेथड उसको दूसरा नाम क्या बोलते हैं, लॉन्ग लाइन मेथड उसको दूसरा नाम क्या बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड हायर्स मेथड, इट्स कॉल्ड हायर्स मेथड, ठीक है ना। ये तीन सिस्टम है सर, इसमें क्या होता है, ये तीन सिस्टम पोस्ट टेंशन में यूज होता है, ठीक है। अगर फ्रेशनेट देखेंगे, फ्रेशनेट में क्या यूज होता है सर, इसमें वेजेस यूज होते हैं, ठीक है ना, इसमें वेजेस यूज होते हैं, कंक्रीट वेजेस यूज होते हैं, कंक्रीट वेजेस, ठीक है। दूसरा कौन है, ठीक है, दूसरा आपका ग्रिफोर्ड सिस्टम है, ठीक है ना, ग्रिफोर्ड में क्या यूज होता है, आई थिंक हाई स्ट्रेंथ नट्स यूज होते हैं, हाई स्ट्रेंथ नट्स यूज होते हैं, ठीक है। मैकॉल ब्लैटन सिस्टम में क्या यूज होता है, आई थिंक इसमें यूज होता है फ्लैट प्लेट यूज होते हैं, फ्लैट प्लेट यूज होते हैं, ठीक है। और एक और भी है आपका, एक और भी है कोई, आप देखना, आप उसको चेक करना, उसमें यूज होता है, आई थिंक मुझे लगता है उसमें कॉनिकल वेजेस यूज होता है, हाँ। नेक्स्ट, ये तो अभी कर दिया था हमने, व्हाट इज द अपलिफ्ट एट द सेंटर ऑफ द वायर, तो इसमें आपने बोला था PE L² / 8EI। नेक्स्ट, कंकॉर्डेंट केबल क्या होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये आया था लास्ट टाइम। तो कंकॉर्डेंट केबल ऐसा केबल होता है, इसका प्रोफाइल मैच करता है बेंडिंग मोमेंट डायग्राम से, और ये चीज याद रखना, ठीक है, एक ऐसा केबल प्रोफाइल होता है जिसमें सेकेंडरी stresses are zero, that means there will be the no support reaction, cables that produces no support reaction is due to pre-stress, ठीक है ना। cables profile which is parabolic in nature, cable profile which produces no bending stress, नहीं, no bending moment, लेकिन प्रोड्यूस करता है, which produce बेंडिंग मोमेंट प्रोड्यूस करता है, लेकिन ठीक है, नो सपोर्ट रिएक्शन, नो सपोर्ट रिएक्शन, बेंडिंग मोमेंट भी आएगा, नो सपोर्ट रिएक्शन होना चाहिए। नेक्स्ट देखो, so what is the limiting pre-stress tension stress, चलिए, what is the limiting principal tensile stress in M25, तो लिमिटिंग प्रिंसिपल टेंसाइल स्ट्रेस, इसका फॉर्मूला क्या होता है, आई थिंक फॉर्मूला इज 0.24 √FC के, जरा ये चेक करते हैं, हाँ ये चेक करते हैं, एक सेकंड देना, आई चेक, मैं चेक करूंगा। सो इट इज 0.24 √of 25, so that comes out to be 1.2, 1.2, हाँ ये इक्वल ये आता है 1.2 MPa, तो इसका मतलब वी कैन गो विद द क्लोज आंसर, दैट इज व्हाट, दैट इज इक्वल टू द ए, ठीक है ना, दैट इज इक्वल टू ए। तो ये होता है लिमिटिंग प्रिंसिपल स्ट्रेस, तो दिस इज लिमिटिंग प्रिंसिपल स्ट्रेस।
नेक्स्ट, हाँ, नाउ द फॉलोइंग इज द करेक्ट हॉरिजॉन्टल स्पेसिंग। अब प्री टेंशनड केबल्स में है, लिखा है प्री टेंशनड केबल्स में, तो सर यूज करते हैं ग्रेटर ऑफ 40 mm, या तो 40 mm यूज करेंगे या 5 mm प्लस साइज ऑफ कोर सेग्रीगेट, 5 mm प्लस साइज ऑफ कोर सेग्रीगेट, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट, at the time of initial tensioning the maximum tension stress immediately behind the anchorage, ठीक है, देखो मैक्सिमम टेंशन स्ट्रेस इमीडिएटली बिहाइंड द एनकरेज, इट शुड नॉट एक्सीड, देखो ये जो नया कोड है, इट शुड नॉट एक्सीड 76% ऑफ, सॉरी 76, हाँ 76%, इट शुड नॉट एक्सीड 76% ऑफ अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ, ये आजकल कोड है अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ, ठीक है। बट यहाँ पे क्या पूछा गया है, ठीक है, पिछले कोड में ये 0.8 था, 0.8 था या 80% था, 80% ऑफ अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ, ठीक है, तो इसका लिख सकते हैं हम डी, बट इसका आंसर जो है दैट इज 76%। नेक्स्ट, सो व्हाट इज द अपवर्ड डिफ्लेक्शन, रिमेंबर दिस इज अपवर्ड डिफ्लेक्शन, तो डाउनवर्ड डिफ्लेक्शन होता है एल इफेक्टिव बाय, ये तो हमें पता है एल इफेक्टिव बाय 250, हाँ, अगर हम फिनिश का भी अप्लाई करेंगे तो एल इफेक्टिव बाई 350 होता है, लेकिन जो अपवर्ड डिफ्लेक्शन आता है वो एल इफेक्टिव बाई या सुपान बाई 300 होता है। नेक्स्ट, चले आसान है, आसान है, तो मैच कराना है सर, यहाँ पे लिखा है IS 8787875, तो दिस इज यूज्ड फॉर किसके लिए, 875 लोड्स के लिए यूज होता है, 134 हमारा प्रिस्टस के लिए यूज होता है ना, तो 24 अब देखेंगे IS 1893 किसके लिए यूज होता है, देखो 1893 तो अर्थक्वेक रेजिस्टेंट होगा, 3370 लिक्विड स्टोरेज टैंक्स के लिए यूज होता है, ठीक है, राइट आंसर इसका डी। द लॉस ड्यू टू रिलैक्सेशन ऑफ द स्टील किस पे डिपेंड करता है, देखो रिलैक्सेशन, so it depends on applied level of stress, temperature, type of the steel, so it depends upon all of the above, it depends on all of the above, ठीक है। नेक्स्ट, 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 चलो, यहाँ लिखा है परसेंटेज लॉस ऑफ प्री-स्ट्रेस ड्यू टू एनकरेज स्लिप इज 3 mm in the concrete beam of 30 meter length which is post tensioned by the tendons with the initial pre-stress of what, with the initial stress of 1200, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी दिया है आपको, परसेंटेज लॉस बाय, ठीक है ना, एनकरेज स्लिप निकालना है, तो परसेंटेज लॉस क्या होगा, परसेंटेज लॉस होगा सिंपली, ठीक है, लॉस डिवाइडेड बाय इनिशियल स्ट्रेस, लॉस डिवाइडेड बाय इनिशियल स्ट्रेस, तो क्या होगा, लॉस डिवाइडेड बाय इनिशियल स्ट्रेस। अब पहले पहले देखते हैं लॉस कितना होता है, देखो लॉस होता है डेल्टा एल, चेंज इन लेंथ, डिवाइडेड बाय ओरिजिनल लेंथ मल्टीप्लाई बाय ई एस, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ स्टील, ये ना ई एस होता है, तो यही होता है एनकरेज या हाँ एनकरेज स्लिप लॉस, बिल्कुल। तो डेल्टा एल कितना है सर, डेल्टा एल आपका यहाँ पे, चलो यही पर मल्टीप्लाई बाय 100 भी कर देता हूँ इसको, परसेंटेज लॉस निकाला है ना, 100 मल्टीप्लाई भी कर, तो आपको 3 mm, देखो 3 mm डिवाइडेड बाय लेंथ कितना है सर, लेंथ है 30, तो मैं लिखता हूँ 30 इंटू 1000, 30 इंटू 1000, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 100, डिवाइडेड बाय कर देता हूँ, डिवाइडेड बाय कर देता हूँ ये, ठीक है ना, इनिशियल स्ट्रेस दैट इज 1200 और ई भी तो मल्टीप्लाई करना है, तो दैट इज व्हाट, दैट इज 2.1, 2.1, 2.1 है ना, इंटू 10 टू द पावर 5, तो निकालो, अब निकालो, तो ये आपका आ जाएगा, देखो 1020304050 तो ये होगा कैंसल, यहाँ पे बच जाएगा 3 इंटू 10, यहाँ पे 30 इंटू 2.1 डिवाइडेड बाय बच जाएगा आई थिंक 3 इंटू 12, 3 इंटू 12, तो ये आपका आएगा 3 इंटू 1, 3 इंटू, हाँ 10, वो आ जाएगा 21, देखो 21/12, वो होगा कितना सर, दैट इज 1.7, ठीक है, ये परसेंटेज लॉस है, ठीक है। चले नेक्स्ट, हाँ, स्पेलिंग स्ट्रेसेस आर प्रोड्यूस्ड इन पोस्ट टेंशन, ठीक है ना, प्री स्ट्रेस कंक्रीट में, बिकॉज किसके किससे किससे होता है, बिकॉज लिखिए, जो स्पेलिंग स्ट्रेसेस होते हैं ना पहले, सो दे आर काज्ड बाय द हाई कंसंट्रेटेड टेंडन फोर्सेस, ठीक है, हाई कंसंट्रेटेड टेंडन फोर्सेस, ये तो आसान क्वेश्चन है,
नेक्स्ट, हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो सेम क्वेश्चन मेंशन, सेम क्वेश्चन रिपीट हुआ है। यहाँ डेल्टा स्लिप में डेल्टा एल 3 है और लेंथ 300 मीटर 30 मीटर है, और यहाँ पे 2.1 × 10⁵ ई का वैल्यू है। इनिशियल स्ट्रेस जो है 1200 है। जब इसको सॉल्व करोगे आपका 1.75 आ जाएगा। हाँ ये लास्ट क्वेश्चन है। चलिए चले इसका परसेंटेज निकालो। ये तो आएगा अक्सर, कौन सा मुश्किल है। सो परसेंटेज लॉस क्या होता है, दैट इज एनकर रेशियो जो लॉस आएगा डिवाइडेड बाय इनिशियल स्ट्रेस, मल्टीप्लाई बाय 100, है ना। एग्जैक्टली exactly. चलिए लॉस निकालते हैं एनकर रेशियो स्लिप से, वो निकालते हैं शॉर्टनिंग इन लेंथ दैट इज 2 mm डिवाइडेड बाय ओरिजिनल लेंथ दैट इज 2500 मल्टीप्लाई बाय, हम करते हैं इसको, ठीक है 20, देखो 200 देखो ये जीपीए गिवन है तो मैं इसको एमपीए में लिखूंगा, ठीक है ना। न्यूटन पर एमएम में मैं मल्टीप्लाई करूंगा 10⁻³ से। तो यहाँ पे आप पुट डाउन कीजिए, आप फाइंड आउट करोगे तो ये आपका 2 × 200 इंटू 10⁻³ डिवाइडेड बाय लिखता हूँ 2500 मल्टीप्लाई बाय, ये इनिशियल स्ट्रेस भी कर देता हूँ, दैट इज व्हाट, इनिशियल स्ट्रेस 1000 है सर। मल्टीप्लाई साथ साथ में 100 भी कीजिए, परसेंटेज है ना। चलिए तो लिखिए 1 2 3 4 एंड 5, तो ये सारा गया है ना। तो यहाँ पे आया 2 × 200 दैट इज 400 डिवाइडेड बाय 25, तो कितना आएगा, आई थिंक 400 डिवाइड बाय 25 कितना आएगा। चलिए 5 से देखते हैं, ठीक है ना। तो 80 डिवाइडेड बाय 5, हाँ अब देखते हैं 5 × 1 5 × 6 16% आ रहा है, ठीक है 16%। राइट आंसर क्या है, राइट आंसर इसका है। चलिए ठीक है ना। तो ये आपके बहुत सारे क्वेश्चंस थे, मुझे लगता है ठीक है ना, ये आपके लिए हेल्पफुल होंगे, ठीक है फॉर दी प्रिस्ट्रस, ये आपके लिए हेल्पफुल होंगे, ठीक है ना। तो दीज आर सम ऑफ द क्वेश्चंस व्हिच आर वेरी हेल्पफुल फॉर योर प्रिस्ट्रस कंक्रीट, ठीक है फॉर योर प्रिस्ट्रस कंक्रीट। चलिए ठीक है ना। हाँ जी, ये आपके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे, तो आप सबसे यही रिक्वेस्ट है कि आप इस सेशन को लाइक करना, ठीक है। आई अपलोड दिस, आप इस सेक्शन को लाइक करना, लाइक के साथ साथ आप चैनल को सब्सक्राइब भी करना, ठीक है। तो मिलते हैं आप नेक्स्ट वीडियो में। आप कमेंट करना, ठीक है, कमेंट करना कौन सा टॉपिक वीक है, तो उस टॉपिक पे एक वीडियो आ जाएगा, ठीक है। लाइव क्लास तो हमारा कंटिन्यू रहेगा ही। चलिए कोई बात नहीं, थैंक यू सो मच, थैंक यू।